ड्रामा सीरियल मुहाफिज की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब क्या पारस और जवार दोनों की शादी हो पाएगी। क्या पारस जवार की खामोशी को हाँ समझ लेगी या फिर अब जवार को अपने मुंह से हाँ करनी पड़ेगी, या फिर इन दोनों की शादी के दरमियान अब इजाज वक्त को अपना बरसों पुराना वादा याद आ जाएगा जिसकी वजह से इन दोनों का मिलना बहुत ज़्यादा नामुमकिन हो जाएगा। क्या अब इनकी मोहब्बत इंजाम तक पहुँच पाएगी। आने वाली एपिसोड में अब बगदाद साहिब को भी अपनी बेटी की खामोशी नजर आने लग पड़ेगी, उसको भी समझ आने लग जाएगी कि उसकी बेटी किससे मोहब्बत करने लग गई है। और दूसरी तरफ अब पारस भी अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगी। और क्या पारस की मोहब्बत को जानने के बाद इसका बाप अब जवार के साथ इसका निकाह कर देगा, जहां पर अब जवार बिल्कुल भी खामोश नहीं रहता और अपनी मोहब्बत का इजहार कर देता है। जहां पर इसको देखने के बाद रेशम को इस बात का एहसास हो जाता है कि वो अब आहिस्ता आहिस्ता जवार को खो रही है, जिसके बाद वो अपनी माँ के पास जाती है और उसे रो रो कर बताती है, कहती है कि अम्मी जान वो लड़की अपने बाप के साथ नहीं गई ना। जहाँ पर उसकी माँ कहती है कि इसका तुम्हारे से क्या लेना देना। जहाँ पर रेशम उस वक्त तो चुप कर जाती है और अपनी माँ को कुछ नहीं बताती क्योंकि अभी इनको यही होता है कि शायद ये चले जाए, इसकी गलत फहमी है। जहाँ पर वो अपनी माँ को कहती है कि मामा कोई बात नहीं और उसकी माँ वहीं पर खामोश हो जाती है। अब इस ड्रामे में देखना ये है कि क्या इन दोनों की मोहब्बत अपने इंजाम तक पहुंच पाएगी या फिर एजाज वक्त को अपना बरसों पुराना वादा याद आ जाएगा और वो वादा इन दोनों की मोहब्बत के दरमियान दीवार बन के खड़ा हो जाएगा। क्योंकि जवार साहिब ने अपने भाई के साथ वादा किया था कि वो अपने बेटे जवार का रिश्ता उसकी बेटी के साथ करेगी और इसीलिए इनकी बचपन में ही इंगेजमेंट हो गई थी। लेकिन ये बात जवार ने किसी को नहीं बताई थी और ना ही ये बात किसी ने आज तक इनसे पूछी थी। और यही बात लेकर अब जवार और पार्स दोनों के दरमियान इस कदर गलत फहमियाँ और दूरियां पैदा हो जाएगी जो इनकी मोहब्बत को नकारा कर देगी। जहाँ पर आप लोगों ने इस ड्रामे में देखा कि मरियम की शादी के फंक्शन बहुत ज़्यादा धूमधाम से हो रहे थे, जहाँ पर बहुत ज़्यादा सबने एंजॉय किया, लेकिन इनके दरमियान बहुत सारे जज्बात जन्म लेते हैं। जहाँ पर सबसे बड़े जज्बात तो जवार और पारस दोनों के थे, जहाँ पर अब जवार चुप नहीं रहता और लेकिन किसी को वो जाहिर नहीं होने देता और पारस से छुपी छुपी मोहब्बत करता रहता है। जहाँ पर दूसरी तरफ पारस को जैसे ही चोट लगती है इसका बाप इसको हॉस्पिटल लेकर जाता है और इसकी मेडिसिन लेकर आता है। जैसे ही रात होती है तो पारस भी उसी वक्त बाहर बैठी होती है। जवार को मौका मिलता है कि पारस अकेली बैठी है, वो मेडिसिन लेकर इसके पास पहुंच जाता है। उसी वक्त वो इसको मेडिसिन लगाता है, जहां पर पारस इसको बताती है कि मैं खुद ये मेडिसिन लगा लूंगी। जहां पर जवार उसी वक्त कहता है कि तुम दवाई लगा लोगी लेकिन शफा तो मेरे हाथों में है ना। जहां पर जवार जैसे ये वर्ड बोलता है तो पारस तो चौंक कर रह जाती है और उसको एहसास होता है कि सचमुच जवार इससे मोहब्बत करता है, लेकिन पारस को भी यकीन नहीं आता, वो इसके मुंह से सुनना चाहती है। जहाँ पर अब बगदाद साहिब को भी इस बात का आइडिया हो जाता है कि ये दोनों आपस में मोहब्बत करते हैं, लेकिन बगदाद साहिब डायरेक्ट इनसे नहीं पूछते। वो यही सोचता है कि वो पारस की खाला से बात करेगा ताकि पारस की खाला खुद पारस के पास जाए और उससे पूछे। जहाँ पर उसी वक्त पारस का बाप इसकी खाला मारूफ के पास जाता है और जाकर मारूफ को कहता है कि मैं तुम्हारे से एक मदद चाहता हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगी। जहाँ पर मारूफ कहती है कि जी भाईजान आप बोले, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। जहाँ पर उसी वक्त बगदाद साहिब उसको बताते हैं, उसे कहते हैं कि मुझे नजर आ रहा है कि पारस और जवार दोनों आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन ये एक दूसरे से इजहार नहीं कर रहे और ना ही हमें बता रहे हैं। जहाँ पर उसी वक्त बगदाद साहिब कहते हैं कि क्या तुम मेरी मदद करोगी और क्या तुम पारस से बात करोगी कि तुम इस शादी के लिए एग्री हो, क्या तुम जवार को सचमुच में पसंद करती हो। जहाँ पर मारूफ उसी वक्त टाइम जाया नहीं करती और उसी वक्त पारस के पास पहुंच जाती है। पारस भी अकेली अपने रूम में बैठी होती है और अपनी ही सोचों में गुम होती है। जहाँ पर मारूफ उसके पास जाती है और जाकर कहती है कि बेटा मुझे आपसे एक बात करनी है, उसका मुझे तुमने सच सच जवाब देना है। जहाँ पर पारस कहती है कि जी खाला जान आप पूछे। जहाँ पर उसी वक्त मारूफ कहती है कि क्या तुम सचमुच जवार से मोहब्बत करती हो। जहाँ पर पारस ये बात कह देती है, खाला क्या फर्क पड़ता है, वो मोहब्बत नहीं करता। जहाँ पर ये बात मारूफ की उसी वक्त हैरान कुन कर देती है कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि उसने अपने खुद आंखों से और अपने कानों से जवार की मोहब्बत को सुना है। जिसके बाद जैसे ये बात सुनती है तो वो खामोश हो जाती है और कश्मकश में पड़ जाती है कि मे भी ये सही कह रही हो, इन दोनों की बात हो चुकी हो। जहाँ पर वो चुप करके चले जाती है और इसी वक्त का इंतजार करती है कि जवार अपने मुंह से बोलेगा। जहाँ पर अब रेशम भी जवार के पीछे पीछे है और जवार को इससे कोई भी लगाव नहीं है, उसको तो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट है तो पारस में है। जहाँ पर वो पारस से मोहब्बत करता है और रेशम को उसी वक्त वो कह देता है। रेशम जब इसके आसपास घूमती है तो वो रेशम को साफ साफ कह देता है और कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता और ना ही मैं तुमसे शादी करूंगा, इसलिए तुम मेरी जिंदगी से जा सकती हो और तुम अपने लिए कोई भी पार्टनर ढूंढ लो, क्योंकि मुझे तुमसे शादी
शादी नहीं करनी, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ पारस से करनी है। जहाँ पर अब रेशम की जिंदगी बहुत ज्यादा अधूरी होने वाली है। जहाँ पर दूसरी तरफ जैसे ही ये शादी खत्म होती है तो बगदाद साहिब भी पारस से कहते हैं कि पारस तुम तैयारी करो, हम लोग अपने घर के लिए जा रहे हैं। जहाँ पर ये दोनों तैयारी कर लेते हैं और घर के लिए निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जहाँ पर सुबह सुबह नाश्ते का टाइम होता है और सब लोग बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। जहाँ पर एजाज बख्त का तो अब दिल से सारी नफरत खत्म हो गई है। वो बगदाद साहिब के साथ सुलह करना चाहता है, लेकिन बगदाद साहिब अभी उसको ईगो दिखाता है क्योंकि उसने उनके साथ जो कर दिया है वो अब उनके लिए काफी था। इसीलिए बगदाद बख्त का अब ये बस नहीं चलता कि वो उसको जान से मार डाले। जहाँ पर एजाज बख्त खुद तो उसे बात नहीं करता और उसी वक्त सलीमा से कहता है कि इनसे पूछो कब नाश्ता हम इकट्ठा करेंगे। जहाँ पर बगदाद साहिब कुछ नहीं बोलता और चुप करके वहाँ से चला जाता है। और उसी वक्त पारस भी अब इस बात का अपने बाप से कहती है कि उसको उनके साथ नहीं जाना क्योंकि पारस का यहाँ पर बहुत दिल लग चुका है। और दूसरी तरफ आफताब को इस बात का नहीं पता कि पारस मर चुकी है। उनको यही लगता है कि सिर्फ और सिर्फ पारस मर चुकी है और सारी जायदाद और सारी इसकी जमीनें ये हड़प कर लेंगे। जहाँ पर फिर बगदाद साहिब भी इस बात को छुपाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं क्योंकि उन्होंने आफताब और शहीन दोनों की अंदर की बातों को जानना होता है। और वो पारस को कहता है कि ठीक है, तुम जब तक यहाँ पर रहोगी तुम रहो। जहाँ पर बगदाद साहिब उसी वक्त अपनी बेटी को छोड़कर चला जाता है और जैसे ही वो जाने के लिए लगता है तो शाहीन और आफताब दोनों को कॉल करके बता देता है कि वो यहाँ पर आ रहा है। जहाँ पर ये दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं और बगदाद साहिब को अपने ही फैसलों पर चलाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। और शाहीन और आफताब दोनों यही बातें कर रहे होते हैं कि शुक्र है पारस तो यहाँ से चले गई, इस दुनिया से ही चले गई, हमारा सारा का सारा खेल खत्म कर दिया। आफताब कहता है कि अब शाहीन हमें हर कोशिश करके बगदाद साहिब को अपने हाथों पर डालना है क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये जमीन और जायदाद कोई और किसी और के पास जाए। ये सारी जमीन और जायदाद हमारे हिस्से में आनी चाहिए। जहाँ पर ये दोनों प्लान करते हैं कि अब हम लोगों ने इनको बहुत अच्छे से हैंडल करना है। जहाँ पर दूसरी तरफ अब बहुत जल्द पारस के सामने इन दोनों की सच्चाई आने वाली है। जहाँ पर रेशम को जैसे ही पता चलता है कि ये लड़की नहीं जा रही, वो फिर अपनी अम्मा के पास जाती है और जाकर कहती है कि अम्मा वो लड़की क्यों नहीं गई। जहाँ पर उसकी अम्मा कहती है कि कौन सी लड़की। जहाँ पर वो कहती है कि वही लड़की, उसका बाप चला गया और वो यहाँ पर क्यों रुकी है और किस लिए रुकी है। जहाँ पर वो कहती है कि बेटा फिर क्या हो गया, तुम्हें इससे क्या मतलब है। जहाँ पर रेशम कहती है कि मुझे उससे बहुत ज्यादा मतलब है, वो मेरे ही जवार को मुझसे दूर कर रही है। जहाँ पर उसकी माँ हैरान होती है और कहती है कि तुम पागल हो गई हो। उसकी माँ उसी वक्त रेशम को समझाती है और कहती है कि इन दोनों के दरमियान ऐसा नहीं है और तुम ये सब कुछ घटिया सोचे मत अपने दिमाग में लाओ, तुम इन सब बातों को अपने दिमाग से निकालो क्योंकि बगदाद साहिब ने अब्दुल को जबान की हुई है और वो कभी भी अपने जुबान से मुकरेंगे नहीं। जहाँ पर उसी वक्त दूसरी तरफ पारस के सामने बहुत जल्द ये सच्चाई आएगी कि जवार का इसकी कजन के साथ मंगनी हो चुकी है। जहाँ पर पारस और उसके उसी वक्त बगदाद साहिब को ये बात पता चल जाती है। जैसे ही बगदाद साहिब ये बात आगे चलाने की कोशिश करते हैं कि पारस और जवार दोनों की मंगनी कर दी जाए क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं। जैसे ही ये दोनों इन दोनों की बातें चलाने के लिए बगदाद साहिब कोशिश करते हैं, उसी वक्त ये सच्चाई इनके सामने आ जाती है। जहाँ पर पारिस अपने बाप से कहती है कि जवार ने हमें धोखा दिया है, जवार ने हमारे साथ सच नहीं बोला। लेकिन मैं तो हैरान इस बात से हूँ कि सिर्फ और सिर्फ जवार को इन्होंने काम की हद तक रखा हुआ था। ना कभी बगदाद साहिब और पारिस ने इनके घर के मामलों में इंटरेस्ट लिया है, ना ही कभी उसने इनको बताया है और अब ये जाकर उनके ऊपर ही घटिया इल्जाम लगा रही है। और उसी वक्त पारस के दिल में अब इसके लिए नफरत पैदा हो जाएगी। क्या अब इन दोनों का रिश्ता आखिर तक पहुँच पाएगा? क्या अब सचमुच में बगदाद साहिब को अपनी बेटी की सच्चाई नजर आ जाएगी कि उसको इसके साथ मोहब्बत हो चुकी है? क्या वो अपनी बेटी को पढ़ सकेगा? क्योंकि एक बाप ही होता है जो अपनी बेटी की मोहब्बत को उसकी आंखों में देखता है। क्या अब जवार और पारस दोनों का ये मोहब्बत आखिर तक पहुंच पाएगी? क्या अब रेशम के सामने सारी सच्चाई आ जाएगी? क्या अब आफताब और शाहीन दोनों अपने घटिया प्लानों में कामयाब हो जाएंगे? आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट करके जरूर बताएं। ये तो हमारी प्रिडिक्शन थी, ये गलत भी हो सकती है। ये वीडियो तो जस्ट एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती है। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।